फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पे वो ये है, मेटल एंड नॉन मेटल होना चाहिए। जब मेटल और नॉन मेटल होगा तब जाके आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शाबाश मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। मेटल एंड नॉन मेटलिक डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है मेटल एंड नॉन मेटल होना चाहिए, और डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तब भी क्या आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तीसरा फैक्टर जो है ग्रुप डिफरेंस भी ज्यादा होनी चाहिए, ग्रुप डिफरेंस मैक्सिमम, दैट मीन्स ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 इनमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप शाबाश 16, क्योंकि इनमें ग्रुप डिफरेंस कम है। चौथी कंडीशन आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ कंडीशन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होनी चाहिए। जितना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उतना जल्दी कैटायन बन जाएगा। फेवरेबल फैक्टर वो भी है, कैटायन बनना चाहिए, वो तब बनेगा जल्दी कैटायन जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। पांचवा शाबाश जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एनर्जी, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जितना एनर्जी क्या ज्यादा रिलीज हो जाएगी उतना सिस्टम स्टेबल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उतना सिस्टम में एनर्जी कम हो जाएगी। छठा फैक्टर लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को हम यू से भी डिनोट करते हैं या डेल्टा यू से भी डिनोट करते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। ये है फेवरेबल कंडीशंस। फिर से मैं बताऊंगा, मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए पहली कंडीशन, और उन मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस भी ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होना चाहिए ज्यादा, ग्रुप डिफरेंस भी ज्यादा होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ये है फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसके बाद, क्योंकि मैंने आपको लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ाया है यहाँ पे, लैटिस एनर्जी क्या होती है, अब व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्या शाबाश लैटिस एनर्जी, वो आपको यहाँ पे समझना है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स affecting lattice energy, lattice energy that means U, U को कौन कौन सा फैक्टर क्या इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है जब लैटिस बनता है क्या सामने आ जाता है, Na पार, हम ऐसे लिखेंगे M प्लस N गैसियस प्लस क्या शाबाश X माइनस N गैसियस, ये दो आपस में नजदीक आ जाते हैं और क्या बनाते हैं शाबाश Mn XN टाइप क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, समझ लो यहाँ पे। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्जेड है, ये नेगेटिवली चार्जेड है, इनके बीच में आपस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलम्बियन फोर्स, और वो कोलम्बियन फोर्स किसके बराबर होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। Q1 M प्लस N है एंड Q2 X माइनस N है, और R क्या है, R यहाँ पे है R प्लस प्लस R माइनस, ये है रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। This R is here, this R is here, R plus plus R minus, that means इस एनायन का रेडियस और इस कैटायन का रेडियस,
समझ आ रहा है? ये है R प्लस प्लस R मोर, वही किसके बराबर है? R के बराबर। आप R नॉट के बराबर भी रख सकते हो, वो भी किसके बराबर है? R प्लस प्लस R माइनस, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू R नॉट और इज इक्वल टू R, वही यहाँ का R है। जितना R क्या होगा ज्यादा, जितना इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो यहां से साफ जाहिर होता है कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लैटिस एनर्जी, तो पहला फैक्टर जब हम यहाँ पे देखते हैं वो है, वो किस पे डिपेंड करता है? आर पे। व्हाट इज आर? आर इज क्या? शाबाश, आर इज सम ऑफ द साइज ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ द साइज ऑफ एनायन। समझ आ रहा है? दैट मीन्स R is equal to या R naught is equal to radius of cation plus radius of anion। जितना ये कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? शाबाश, ज्यादा होगा। तो हम यही लिखेंगे, जो लैटिस एनर्जी है वो क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? शाबाश, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला फैक्टर, लैटिस एनर्जी LE या सीधे U इज, शाबाश, inversely proportional, is inversely proportional to sum of R plus and R minus, that is R, because R is equal to R plus plus R minus। तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना, सॉरी, R स्क्वायर, जितना क्या? शाबाश, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ R, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम सीधे लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द R, स्क्वायर ऑफ द R, and where R is equal to this and this, वही मैंने लिखा U is inversely proportional to R square। इसका मतलब ये है, larger is the size of ions, weaker will be force of attraction। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैं लिखूंगा, it means larger is the ionic radius of cations and anions, shabash, weaker will be the force of attraction and hence smaller will be lattice energy and hence lesser will be lattice एनर्जी, LE और U। तो मैं फिर से बताऊंगा, पहला फैक्टर क्या है? वो है कि जो साइज है, पहला फैक्टर है यहाँ पे साइज ऑफ, यहाँ पे लिखोगे आप साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यह है पहला फैक्टर। तो लेट्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द R, एंड व्हाट इज R? R इज द sum of the size of cation and anion। It means larger is the ionic radius of cations and anions, weaker will be the force of attraction and hence lesser will be lattice energy। ये है यहाँ पे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो है वो है शाबाश, वो कौन सा फैक्टर है? दूसरा फैक्टर वो है चार्ज ऑफ, शाबाश, आयन्स, चार्ज ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑफ आयन्स। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा हो उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? शाबाश, लेटिस एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन्स। दैट मीन जितना आयन्स पे चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ से साफ जाहिर है लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन्स। यहाँ पे आपको समझना है क्या, जितना चार्ज आयन पे ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा होगी। दैट इज हायर इज द charge, higher is the charge on ions, more will be क्या, more will be force of attraction, FOA शॉर्ट में लिखूंगा, force of attraction, and hence higher will be latest energy, U means latest energy। तो सीधे हम बोलेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस Z माइनस। Z मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन, ये है इनटू यहाँ पे वही हो गया Q1 Q2। तो जब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी, Z प्लस इंटू Z माइनस। ये आपको यहाँ पे समझना है। वायर Z प्लस इज चार्ज ऑन कैटायन, Z माइनस इज चार्ज ऑन एनायन। ये आपको यहाँ पे समझ। तो इस सिलसिले में अगर आपको बताया जाएगा, सपोज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में समझाऊंगा।